कुंभ राशि पिछले 12 सालों से आपकी खुशियों को नजर लगा रहे हैं परिवार के ही ये 3 लोग। आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से तुम सफलता से एक कदम हमेशा दूर रह जाते हो। तुमसे कई लोग आगे निकल जाते हैं लेकिन मेहनती होने के बावजूद भी तुम वो चीज प्राप्त नहीं कर पाते जिसके तुम हकदार हो और जो तुम्हारी होनी चाहिए। आखिर बार बार तुम्हारे साथ ये अन्याय हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जबकि तुम काबिल हो, तुम ईमानदार हो, कर्मठ हो, अपने काम में मन लगाते हो और हर एक चीज आप देख समझ के करते हो। तुम्हारे मन में भी यही निराशा बनी हुई है, आखिर मेरे नसीब में इतने खराब दिन क्यों लिखे हैं कि ये सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अंत में सब कुछ बिगड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में 3 ऐसे लोगों का नाम हम बताने वाले हैं जिनकी जुबान काली है और बहुत बुरी नजर वाले ये लोग हैं। आपकी खुशियों को देख करके, आपके घर में महंगे सामान को आता देख करके, आपके घर में बड़े बड़े कार्यक्रम को होता देख करके ये ऐसी बुरी नजर आपके ऊपर लगाते हैं कि आपका वो सारा काम बिगड़ जाता है। आखिर इसके पीछे आपकी क्या गलती है कि वो आपको क्या वो बताएंगे? क्या आप उपाय कर सकते हैं उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए उसकी भी जानकारी देंगे। एक एक बात हम आपको विस्तार से समझाएंगे। आपसे एक विनम्र अनुरोध है, एक प्रार्थना है कि थोड़ा समय निकाल करके आज की वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा छिपा हुआ है। क्योंकि ये लोग आज से नहीं पिछले 12 सालों से ऐसा कर रहे हैं और पिछले कई साल से ये तुम्हारी जिंदगी में खुद आपको पूरी तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने भी ये देखा होगा, ये चीजें महसूस की होंगी कि कभी कभी अचानक सब कुछ अच्छा होते हुए बाद में काम बिगड़ जाता है। कभी कभी व्यापार में बड़ा ऑर्डर हाथ मिलना होता है लेकिन वो निकल जाता है। कभी कभी प्रमोशन मिलने वाला होता है लेकिन वो किसी और को मिल जाता है। जिंदगी सब कुछ अच्छे तरीके से चल रही होती है लेकिन अचानक कुछ कुछ बिगड़ने लगता है। ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? ये सब उन लोगों की काली नजर का परिणाम होता है जो जिंदगी में हमें कभी खुश नहीं देखना चाहते। ऐसे लोग जो हमेशा यही चाहते हैं कि हम उनके नीचे रहें। ऐसे लोग जो हमेशा यही चाहते हैं कि वो आपको बर्बाद कर दें। हमारे घर में वो खुशियां नहीं देखना चाहते हैं, हमारे घर में क्लेश बनाता देखना चाहते हैं। यही चीजें उन्हें प्रसन्नता देती हैं, यही चीजें उन्हें खुशहाली देती हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाते लेकिन वो किसी और को हासिल करता देख उनसे जलन रखते हैं और फिर वो लोग नजर लगा देते हैं। अपनी बुरी नजर के कारण आपका भी बहुत सारा काम बिगड़ जाता है। इनका नाम हम आपको विस्तार से वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसको पूरी तरह से ध्यान रखना। अगर इन लोगों से तुमने अपना पीछा नहीं छुड़ाया तो आने वाले समय में बहुत बड़े काम में आपको जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा यही 3 लोग बनते हुए नजर आएंगे और आपकी जिंदगी पूरी तरह से परेशानियों से घिर सकती है। बहुत हो चुका है, दूसरों का बुरा सोच सोचकर इन लोगों ने आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया है। लेकिन तुम्हें अब सावधान हो जाना चाहिए। अगर अभी सावधान नहीं हुए तो पानी सर के ऊपर चला जाएगा, फिर संभालने हुए भी नहीं संभाल पाओगे। तुम्हें अपने हर कार्य को बेहतरीन बनाना होगा। अगला कदम सोच समझकर बढ़ाना होगा और ऐसे आपको अगला कदम बढ़ाना है कि किसी को कानो कान भनक तक ना लगे। क्योंकि जब लोगों को पता चल जाता है तभी वो लोग तुम्हारा बुरा कर पाते हैं, क्योंकि वो नजर लगाते हैं। तो वो लोग तुम्हें बुरी दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कुछ योजना अगर बनानी हो तो वो अकेले में बनाइए और कुछ बड़ा करके दिखाइए। और सिर्फ आप उस चीज को कहिए मत, नहीं तो बड़ा करने से पहले ही वो काम आपका बिगड़ जाएगा। तो आप एक जिंदगी के अच्छे मुकाम पर पहुंच जाइए जिससे लोग आपकी मिसालें दें। लेकिन फिर भी तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी होगी कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। अगर तुम आगे रहकर लोगों को बताओगे तो ये तो तुम्हारे लिए और ज्यादा मुसीबतें लेकर आएगा, क्योंकि ये जो बुरी नजर वाले लोग हैं ये कहीं और तुम्हारे घर में ही मौजूद हैं, ये कहीं और नहीं है, ये आपके आसपास ही मौजूद हैं। इनका नाम जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का हम लोग जयकारा लगाएंगे। एक बार सच्चे मन से लिखिए जय कृष्ण कन्हैया और एक बार सच्चे मन से लिखिए राधे राधे जय श्री कृष्ण। इसको लिखने से भगवान श्री कृष्ण हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और किसी और को आपको कुछ नहीं बताने की जरूरत है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय के साथ सब कुछ मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात अमीरी लेकर पैदा होते हैं, लेकिन आपकी किस्मत कुछ ऐसी है कि आपको हमेशा जिंदगी में दुख सहना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है। आपने हमेशा बहुत कम खुशियों में कंप्रोमाइज किया है, समझौता किया है, लेकिन समय के साथ आपके अच्छे कर्मों का, आपकी अच्छी नीयत का, अच्छे चरित्र का बहुत बार अच्छा परिणाम भी अब आपको मिलेगा। तुम बस इतना ध्यान रखना कि जब तुम किसी से आगे निकलोगे तो वो चाहेगा, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, साथ में काम करने वाला हो, सहकर्मी हो, या कोई खून का रिश्ते वाला क्यों ही ना हो। जब भी तुम किसी से आगे निकलोगे तो बहुत बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वो इंसान तुमसे जलने लगेगा, क्योंकि आज कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो, हर कोई यही चाहता है कि वो मान लो आगे भी बढ़े लेकिन वो आपसे नीचे रहे। तो बस अगर वो आपका बेटा नहीं है, अगर वो आपका बाप नहीं है, तो ये सारी चीजें उसके अलावा हर कोई जल सकता है इस जीवन में। मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत से जलने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, बहुत से जलने वाले लोग आपके आसपास ही मौजूद रहेंगे। हर कोई चाहता है कि उसका नाम समाज में हो, पहचान समाज में हो, और साथ ही साथ इतना बेहतरीन रुतबा हो कि जहां जाए उसका नाम गूंज जाए। लेकिन हमारी इस सोच का अक्सर हमें उल्टा परिणाम देखने को मिलता है। कभी कभी जब हम कोई चीज घर में खरीद करके लाते हैं, मकान खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, कोई महंगा सामान खरीदते हैं, कोई सोने चांदी के जेवर खरीदते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को और सहकर्मियों को जानबूझ करके ये बताते हैं कि हमने ये चीज खरीदी है। हम मन में सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, ये तो बड़े लोग हैं, ये पैसे वाले लोग हैं, ये कितना खर्चा करते हैं। हम खुद का दिखावा करना चाह रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि चार जनों के बीच में हमारी वाहवाही हो जाएगी, लेकिन वो अक्सर उल्टा पड़ जाता है। कुछ लोगों को तो हमारी प्रसन्नता अखरती है, लेकिन कुछ लोग प्रसन्न भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हमसे अप्रसन्न रहते हैं, जो हमें जिंदगी में खुश नहीं देख सकते, क्योंकि हमें जिंदगी में आगे बढ़ता देखना उन्हें जरा भी हजम नहीं होता है। वो बिल्कुल नहीं ये चाहते कि आप उनसे आगे निकले। अब ये जो लोग हैं, ये तुम्हें बहुत ज्यादा घृणा की दृष्टि से देखने लगेंगे, ये तुम्हें नीचा गिराने की दृष्टि से देखने लगेंगे, तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी दृष्टि झेलनी पड़ेगी। ये मन ही मन सोचते हैं कि आखिर ये आगे कैसे निकल रहा है। कभी कभी तांत्रिक कुछ क्रियाएं भी ये कराते हैं, और तुम्हारे घर में कोई तुम्हारी उपयोगी वस्तु ये चुरा लेते हैं, और वो उपयोगी वस्तु जाकर के तांत्रिक क्रिया में ये इस्तेमाल करवाते हैं, जिसके माध्यम से तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ किया जाता है। बहुत सावधान रहना मेरे दोस्त, तुमसे बहुत जरूरी बात आज मैं बता रहा हूं, और ये बात अब शुरू होने वाली है। अगर इस वीडियो को तुम अंत तक देख लोगे तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं। जब इंसान आपके घर आता है तो उसे महंगी टीवी दिख जाती है, आपका हाल ही में लाया हुआ महंगा फ्रिज दिख जाता है, आपके घर में जो कुछ सजावट की चीजें हैं वो दिख जाती हैं, घर के लोग आपस में हंस खेल रहे हैं, हंस कर बात कर रहे हैं, तो ये चीजें उनके मन को तकलीफ देती हैं, क्योंकि वह भी चाहते हैं कि उनके घर में भी ऐसा हो, लेकिन उनके घर वाले तो आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो ऐसा घर जिसके घर वाले आपस में लड़ते हैं, और वही इंसान जब हमारे घर में आकर हमारी पारिवारिक एकता को देखेगा तो उसके अंदर से दुख तो जरूर होगा। हमारा भी घर ऐसा होना चाहिए वो सोचेगा। अब अगर उसका घर वैसा नहीं बन रहा है तो वो आपको फिर ऐसा नजर लगाएगा कि आप उनके जैसे हो जाएं, मतलब आपके घर में भी वही क्लेश, वही मारपीट, वही लड़ाई झगड़ा, वही आर्थिक तंगी सब कुछ आ जाए। अब हर बार उनके घर में यही सब कुछ होता है, और वो बार बार आपके घर आते हैं और आपके घर में प्रेम मोहब्बत दिखाई देती है। तो इंसान कभी नहीं चाहेगा कि आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो। अगर वो अपनी जिंदगी में रौनक नहीं ला पा रहा है तो आपकी जिंदगी की रौनक छीनने की कोशिश वो अवश्य करेगा। इसलिए तुम एक बात का खास ख्याल रखना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आप को ये समझा लेना कि मुझे किसी गैर के सामने खाना नहीं खाना है। कई बार हम खाना खा रहे होते हैं और हमारे पड़ोसी आ जाती है, पड़ोसन आ जाती है, पड़ोस वाले अंकल आ जाते हैं, कोई भी बुजुर्ग महिला आ जाती है, और वो हमें खाना खाते हुए देख लेती है। उस समय हम उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में अचानक शाम तक हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बाद में अचानक हमारी हालत खराब हो जाती है। इसीलिए हम आपको एक विशेष सावधानी बताना चाहते हैं, और वो हर घर में जरूरी है। तीन चीजें पर्दे के अंदर अच्छी लगती हैं: भोजन, भजन
और जब भी आप जिंदगी में भोजन भजन करते हैं तो पर्दे के पीछे करो, ताकि आने जाने वालों की नजर तुम पर ना पड़े। भोजन करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मन में परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। दूसरी बात है भजन। तुम पर्दे में बहुत सारे भजन करो, जो नहीं आते हैं उनको बुलाने की कोशिश मत करो। अगर तुम भजन आप इस तरह से करते हो कि गायक बनना चाहते हो तो दिल खोल करके बाहर दिखाओ, लेकिन अगर आप अपने घर में भजन करते हो तो उसका दिखावा कभी मत करना। भक्ति का दिखावा नहीं किया जाता है, नहीं तो बुरा परिणाम झेलना पड़ता है। हाँ, जो गायक हैं, जो सिंगर हैं, उनको तो दिखाना ही पड़ेगा, उनको अपना टैलेंट इस दुनिया में दिखाना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो अपने घर में अपनी खुशहाली के लिए ऐसा कर रहा है उनको चुपचाप करना चाहिए। इसके साथ साथ अपने प्यार का प्रदर्शन, जो आपका प्यार होता है उसको भी कभी दिखावा नहीं किया जाता है। हमेशा एकांत में, शांत में, दुनिया की नजरों से बच करके हमेशा प्यार मोहब्बत की जाती है। आपकी मदद मैं आपको करना चाहता हूं, बस ये चीजें आपको हमारी माननी पड़ेंगी। आप देखेंगे कि जिंदगी से सारी बलाएं टल जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि अगर तुम इससे आप पूरी तरह से अपनी जिंदगी में अपना लोगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से स्वर्ग जैसी हो जाएगी। अब कुछ सावधानियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर लोगों की काली नजर से बचना है तो ये सावधानियां तुम्हें बरतनी ही पड़ेंगी, वरना बहुत बुरे हालात में फंस सकते हो। इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने हर कार्य को गोपनीय तरीके से करना सीखिए, और जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक यही कोशिश करनी है कि किसी को उसके बारे में ना बताएं। कई बार हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन मन में एक डर रहता है कि इस काम में कहीं हम असफल ना हो जाएं, इस काम में मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए। लेकिन जिंदगी में जो बलिदान दिए हैं, जिंदगी की पाठशाला से जो तुमने अनुभव लिया है, उस अनुभव के आधार पर अगर तुम फैसला लोगे तो तुम जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे और वो काम आपका सफल होगा। अक्सर तुम्हारे मन में डर बना रहता है कि मैं किसी के साथ के बिना ये काम नहीं कर पाऊंगा, किसी की सलाह के बिना मैं काम शुरू नहीं कर पाऊंगा, और मजबूरन तुम्हें किसी से मदद मांगनी पड़ती है, किसी का एहसान लेना पड़ता है, किसी का सहारा लेना पड़ता है, किसी को अपनी बातों को बताना पड़ता है, और वही चीजें तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो जाती हैं। जहां तुम्हारा पैसा भी कम हो जाता है और वो इंसान सब कुछ राख कर देता है कि वो तुम्हारी एक एक बात जान गया। जब तुम उसे बताते हो कि मैं ये करना चाहता हूं तो वो इंसान मुस्कुराता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि अगर इससे इस काम में सफलता मिल गई तो ये तो हमसे आगे निकल जाएगा, अब कुछ करना पड़ेगा। तो वो इंसान तुम्हें गलत सलाह दे देता है, गलत दिशा में मोड़ देता है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ गलत बता देता है। तुम उसी के बारे में सोचने लगते हो, उसी गलत भावना के चक्कर में, और फिर तुम्हारे अंदर निगेटिविटी पनप जाती है। इसलिए एक बात का जिंदगी में विशेष ध्यान रखना कि सुनो सबकी, लेकिन करो हमेशा अपने मन की, जो सही लगे, जिसको आप जांच परख लो वैसा ही काम करो। इस दुनिया में 10 लोग तुम्हें 10 तरह से ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, 10 लोग तुमसे ऐसा कहेंगे कि वो आप इस तरह से करो, कोई दूसरा कहेगा इस तरह से करो, कोई कहेगा कि इसमें इतना नुकसान होता है, कोई कहेगा इसमें इतना फायदा होता है, कोई कहेगा कि इसमें मुसीबतें आती हैं, ये तो काम कभी पूरा ही नहीं होता। तो सबकी सुनना है, लेकिन जो आपको सही लगे, जो आपको सही सलाह दे, या फिर जैसा आप एक्सपीरियंस करो इस समाज में, इस दुनिया में, वैसा आप काम करो। अपने मन की आप करना है। अगर किसी के मन की करोगे तो वो बहुत ज्यादा आपको दुश्वारी में डाल देगा। तुम्हें एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, तुम्हारी जो राशि है ये निर्मल है। तुमने जिंदगी में हमेशा खुद को ये समझाया है कि कोई अगर अपने साथ बुरा करे तो अपने को उसके साथ बुरा नहीं करना है, क्योंकि भगवान इस रूप में हमारे बुरे कर्मों का परिणाम हमें दे रहे होते हैं। यानी कि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तो ये बात समझ जाना कि तुम्हारे बुरे कर्म का नाश हो रहा है, लेकिन बदले में तुम पलटवार कर दोगे तो एक बात तो तय है कि जो बुरे कर्म मिट रहे थे वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम हर एक गाली गलौज का जवाब गाली गलौज में दें, ये जरूरी नहीं है। हम हर बार किसी को भी अनाप शनाप बोल दें, गरीब का मजाक उड़ा दें। समय निरंतर गतिमान होता है, और ये जो वक्त का पहिया है ये घूमता है, पृथ्वी गोल है, समय किसी का बदल सकता है। कोई रंक से राजा आसानी से बन जाता है, कोई राजा से रंक भी बनता है। कोई अच्छा भला राजा
कंगाल भी बनता है। इसलिए जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने आप को ये समझाना कि इस दुनिया में मुझे अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी है, खुद ही लड़नी है, किसी को सहारे के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हर कोई मुझसे केवल अपने फायदे के लिए साथ में जुड़ेगा। वो उसका फायदा हो जाएगा, वो तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। बिना फायदा के कोई भी इंसान किसी का काम नहीं करता है, ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। ये जो तीन लोग हैं जो पिछले 12 सालों से आपकी खुशियों को नजर लगा रहे हैं, उनका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो को उन तक पहुंचा दोगे तो आप पूरी तरह से समझ लो कि बहुत बिल्कुल गलत काम कर रहे हो। ये आपको चुपचाप देखना है, ऐसा नहीं कि हम आपको ये वीडियो भेज रहे हैं, आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है, आप उन्हीं के सामने देख रहे हो, है ना। तो ये आपको अकेले में देखना है, आप समझोगे आपको लाभ मिल जाएगा। एक महिला है जिसका नाम, अब मैं बताऊं, अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है, एल से शुरू होता है। वो दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उतना ही ज्यादा वो जहर घोलती है, उतना ही ज्यादा वो जहर उगलती है। तुम जिंदगी में हर बार कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन इस महिला के कारण तुम्हारी सोच को विराम लग जाता है। इस महिला के तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियों के पल तुमसे छीन लिए हैं। और ये बात ध्यान रखना कि जो ये आपकी औरत है, ये पूरी तरह से आपके आसपास रहती है, करीबी रिश्तेदार है, घर के कार्यक्रम में इसका आना जाना भी लगा रहता है। अक्सर समय मिलने पर ये तुम्हारे घर आती है और बैठी रहती है। इसलिए हम तुम्हें एक बात समझाना चाहते हैं कि जिंदगी में कैसी भी हालात बन जाए, किसी भी परिस्थिति बन जाए, ये जो औरत है इस पर विश्वास मत करना, वरना बहुत बुरा पछताओगे, क्योंकि इनकी सोच बहुत छोटी है। ये हर किसी को बड़े दिल के साथ नहीं देख सकती। इसीलिए तो जब तुम महंगे फ्रिज लाते हो, महंगे टीवी लाते हो, तो अचानक से इसका दिमाग खराब हो जाता है। अचानक से ये सोचने लगती है कि आखिर ये सब मेरे पास क्यों नहीं है, मैं हमेशा मेहनत करती हूँ, भगवान तूने मुझे ये सब क्यों नहीं दिया। और वो फिर आपके ऊपर नजर लगा देती है, उसको तो तूने सब कुछ दिया है। तो जिंदगी में एक बार ध्यान रखना कि भाग्य से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आज अगर आपकी एक लॉटरी लगी है तो वो आपके भाग्य में लिखी थी। आज अगर आपके पड़ोसी को पुलिस उठा करके ले गई है तो ये उसके भाग्य में लिखा था, क्योंकि इंसान का भाग्य उसके पैदा होने से पहले ही लिख दिया जाता है, उसका आने वाला कल लिखा जा चुका है। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिष थे, उनकी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम बस इतना ध्यान रखना कि हर हाल में अपने आप को ईमानदार बनाकर रखना। लेकिन ये जो आपकी एल नाम वाली महिला है, ये चुपचाप से धीरे से बिना बताए रिश्ता इससे तोड़ लेना, नहीं तो आपको ये पछताने के सिवा कुछ नहीं देगी। क्योंकि अगर इसके साथ आप ज्यादा मेल मिलाप बढ़ाया तो उसे आने वाले समय के लिए अपने दोनों तरह से वो आपको परेशान करेगी, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। और अब एक दूसरे पुरुष का नाम हम आपको बताने वाले हैं। ये जो पुरुष है ये तुम्हारी जिंदगी में कई बार तुमसे उधार ले चुका है, कई बार तुमसे फोन उसने लगाया है, तुमको उधारी लौटाने की आपने जब जब बात कही है तो ये इंसान मानने को तैयार नहीं हुआ है, मतलब ये उधार लौटा नहीं रहा है। ये इंसान कुछ भी बड़ा करने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना कि हाल में खुद को इतना काबिल बनाओ कि ये दुनिया तुम्हारा पूरी तरह से बाल भी बांका ना कर पाए और आपको मायूसी दुनिया में ना झेलनी पड़े। कोई कितना भी जहर उगलने की कोशिश करे, आप उसकी बातों में कभी ना आए। आप हमेशा सच्चाई देखें और जो सच हो उसके अनुसार काम करें। आप उनका इस्तेमाल करें और आप उनको पूरी तरह से उनकी बातों में फंसे ना। लेकिन जो व्यावहारिक होता है, जो सच बोलता है, वास्तव में जिंदगी में उसका हर क्षेत्र में सम्मान होता है, वास्तव में जिंदगी में उसका नाम होता है। और ये जो आपका इंसान है, इस पुरुष का नाम अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये 12 सालों से आपके घर की खुशियों में जहर घोल रहा है। इस व्यक्ति विशेष का नाम शुरू होता है दा अक्षर से, दा। इस व्यक्ति विशेष से तुम्हें बहुत खतरा है, क्योंकि कई बार इन्हें पैसों की भी जरूरत पड़ी है और तुमने इनकी हर इमरजेंसी, हर ऐसी परिस्थिति में इनका साथ दिया है। और अक्सर तुम्हें ऐसा लगता है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मेरा साथ देंगे। तो ये कल्पना मन से निकाल दो, क्योंकि ये इंसान आपका साथ कभी नहीं देगा।
ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये कभी आपका साथ नहीं देने वाला है। तुम इसका साथ देते रहोगे, ये तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। तो ये इससे आप नाता तोड़ो। ये जो है ये तुमसे बहुत ज्यादा जलता है। तुम जब अच्छा कुछ करते हो, तुम अच्छा व्यापार करते हो, अच्छा कमाते हो, इधर उधर मेहनत करके पैसे जोड़ते हो, तो ये व्यक्ति सोचता है कि कितना मेहनती है ये इंसान, तो ये तुम पर ध्यान रखता है और ऐसे हालात में तुम्हारे ऊपर ये नजर लगाता है। और ये व्यक्ति आपको बहुत ही बुरी परिस्थिति में पहचाना चाहता है, क्योंकि ये आपसे कंपटीशन रखता है और आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आपका पूरी तरह से आपसे जलता है, क्योंकि आप उससे आगे निकल रहे हैं। तो ये जो दा नाम वाला व्यक्ति है तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और एक और पुरुष का नाम हम आपको बताएंगे जिसका नाम सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। हम तुम्हें उसका नाम बता देते हैं। उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो एक बार फॉलो कर लीजिए। हमारी एक बात विशेष तौर पर याद रखना कि आपको अपने धर्म की रक्षा स्वयं करनी होगी, चाहे धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, बाहर के कुछ भी चीजें हों, आपको पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कितनी भी चीजें हैं सबको बिगाड़ने की ये इंसान कोशिश करेगा। इसको बर्दाश्त नहीं है। आप इतना ध्यान रखोगे, भूल कर भी इसके साथ आगे जाकर कोई संबंध नहीं रखना है। वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा हमेशा और हर वक्त। तो ये बहुत सावधानी के साथ आपको कदम बढ़ाना है। माता पिता के आशीर्वाद के साथ आपको आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ तुम मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन मैंने जिंदगी में संघर्ष किए हैं। आपको पूरी तरह से ये हमेशा याद रखना होगा कि हमारा संघर्ष है तब मैं सफल हुआ हूं, ऐसे नहीं सफल हुआ हूं। कोई खैरात की चीज हमें नहीं मिली है। तो आपको अपना जो ये लक्ष्य है ये हमेशा याद रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम किसी के बुरी बातों में, किसी के ऐसे जहर घोलने में कभी ना फंसें, क्योंकि ये फिर इंसान आपको लाखों का घाटा लगवा सकता है, आपको पूरी तरह से जिंदगी में किसी बुरी परिस्थिति में फंसा सकता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो इंसान है इसका नाम आपका शुरू होता है अंग्रेजी के जी अक्षर से। ये जी अक्षर से इसका नाम शुरू होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो जी अक्षर से वाला इंसान है ये आपको जिंदगी में पूरी तरह से परेशान करना चाहता है और ये इंसान आपको जिंदगी में इतना ज्यादा दिक्कत में देखना चाहता है कि जितना आप सोच नहीं सकते। ये आपके खिलाफ लोगों के कान भरता है, आपके खिलाफ ये जब भी कभी कोई मसला उठता है तो ये खुला होके चाहे ना आए, ये अंदर ही अंदर दूसरों की मदद करता है, क्योंकि वो आपको फंसाना चाहता है। तो इससे आपको बच करके रहना है। आप लोगों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। एक बार सच्चे मन से लिखिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।